गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने 25 फरवरी 2022 को 16वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल राजस्व घरेलू उत्पाद 2020-21 में मात्र 2.5% बढ़ा है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी। वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 6,18,630 करोड़ है और स्थिर मूल्य पर 4,19,880 करोड़ रुपया है। दो 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP वर्तमान मूल्य पर 5,66,470 करोड़ और स्थिर मूल्य पर 3,79,550 करोड़। वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र का 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का 19.5% और तृतीय क्षेत्र का 61.2% है। दो 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि। तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% का वृद्धि हुआ, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% का वृद्धि हुआ और तृतीय क्षेत्र में 8.5% का वृद्धि हुआ, जो सर्वाधिक है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 2020-21 तो 50,555 रुपया, स्थिर मूल्य पर 2011-12 तो 31,314 रुपया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है 1,31,000 और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, जो 19,000 रुपया मात्र उसका प्रति व्यक्ति आय है। दो 2020-21 के बीच मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 2.8% रहा, शहरी क्षेत्र में 4.9% रहा और समग्र में 3.1% रहा। राजकीय वित्त व्यवस्था। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,64,903 करोड़ हुआ। राजस्व प्राप्ति 1,28,168 करोड़, 3.2% की वृद्धि हुआ। पूंजीगत प्राप्ति 36,735 करोड़, जो 25.9% की वृद्धि दर्ज किया गया। दो 2020-21 में बिहार सरकार की कुल व्यय 1,65,696 करोड़, राजस्व व्यय 1,39,493 करोड़, 10.7% की वृद्धि। पूंजीगत व्यय 26,203 करोड़, 30.5% की वृद्धि। गत वर्ष की तुलना में कुल व्यय वृद्धि 13.4% का रहा। राज्य सरकार की कुल बकाये देनदारी GSDP का 36.7% है। राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 4.8% रहा। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। गत 5 वर्ष के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर 2.1% थी। सकल शस्य क्षेत्र 19-20 72.97 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता तीव्रता 19-20 में 144% है। सकल सिंचित क्षेत्र 19-20 में
54.35 लाख हेक्टेयर। सिंचाई के मुख्य स्रोत नलकूप से 63.9%, नहर से 30.6% है। राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2021 में 17.95 लाख टन। राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2020-21 में 17.57 लाख टन। राज्य में कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन। राज्य में कुल दूध उत्पादन 115.01 लाख टन है। राज्य में कुल अंडा उत्पादन 301.32 करोड़ 32.4% की वृद्धि। 2012 से अब तक बिहार में 5 बार कृषि क्रमण्य अवार्ड मिला है। गत 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः 10% और 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्र के लिए जैव C1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 23 जिलों में समेकित बागवानी विकसित मिशन के तहत के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन जारी है। डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप बिहान शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। उद्यमिता क्षेत्र राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 वर्ष सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454.6 करोड़ रुपए निवेश वाली 159 इकाई को प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2020-21 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र की 71 उत्पाद इकाइयों में कुल 1904.78 करोड़ का निवेश किया गया है। – 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्ष 2020-21 में खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रह बढ़कर 1708.90 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2020-21 में 460.20 लाख टन ईख पेराई की गई, जिसमें 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। श्रम नियोजन एवं प्रवास पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रम जनसंख्या अनुपात देश के लिए प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46% था। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिक शक्ति के लिए 8.9% और महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% था, जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 2020-21 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो
2019-20 में कुल कराए गए 664 बाल श्रमिकों से कम थी। बिहार भवन एवं सनिर्माण मजदूरी नियमावली 2015 के तहत 2016-17 से 20-21 के बीच कुल 14.28 लाख मजदूर निबंधित हुए। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को कुल 537.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। अधोसंरचना एवं संचार। गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14% की वृद्धि बिहार में दर्ज की गई। बिहार में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 में 57,388 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किलोमीटर हो गया है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल 6617 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 3708 किलोमीटर के बाद बिहार 3086 किलोमीटर का ही स्थान है। वर्ष 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो 2020 में घटकर 8,639 रह गईं। राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ी हैं। शेष को जोड़ने का काम प्रगति पर है। आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 2008-9 में 260 करोड़ से 20 गुना से भी ज़्यादा अधिक बढ़ाकर 20-21 में 5321.40 करोड़ हो गया है। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का स्थान 10वां और सड़क की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर के मामले में स्थान 8वां है। बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने के मामले में देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऊर्जा क्षेत्र। बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 में 203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई, जो 6 वर्ष में 72.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अनुमानित चरम मांग की काफ़ी वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 2831 मेगावाट से 109.5% की बढ़त 2020-21 में 5932 मेगावाट हो गई। राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 773 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2021 में 6422 मेगावाट हो गई। बिहार बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 223
राज्य सरकार ने 2023-24 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। ग्रामीण विकास। बिहार आजीविका मिशन राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। अभी 12.72 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के साथ ऋण संपर्क है और अभी तक 16,537 करोड़ की लेन देन की गई है। वित्तीय समावेशन योजना के तहत जीविका के 11 लाख से भी अधिक स्वयं सेवा समूहों को कम खर्च में बीमा आच्छादन का संपर्क उपलब्ध कराया गया है। जारी जॉब कार्ड की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे तथा रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 51.3 लाख हो गई। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2000 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2020-21 में कुल 54,139.2 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन और 51,725.2 लाख टन कुल उठाव हुआ, जो आवंटन का 95.6% है। नगर विकास। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी क्षेत्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.6% हो गया है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषद में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार का निगम विकास व्यय 5 वर्ष में 66% बढ़कर 19-20 में 2765.90 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार आवास के लिए व्यय चौगुनी होकर 19-20 में 5,657.90 करोड़ हो गया है। शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवार को लाभ होगा। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 270 इकाइयाँ शाखाएँ खोली गई हैं। सर्वाधिक 115 शाखाएँ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई हैं और उसके बाद 92 शाखाएँ निजी बैंकों के द्वारा। राष्ट्रीय बैंकों ने 52 शाखाएँ खोली। बिहार का ऋण जमा अनुपात 19-20 में 36.1% से बढ़कर 2020-21 में 41.2% हो गया। वहीं संपूर्ण भारत में इस अवधि में अनुपात 76.5% से घटकर 71.7% रह गया। बैंकों ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जो गत वर्ष से 51% अधिक है।
वर्ष 2021 में जारी कुल कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने 2,24,360 कार्ड जारी किए, जो सभी जारी कार्डों का 89.3% है। बिहार के सभी बैंकों की संयुक्त अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 के 14.9% से घटकर मार्च 2021 में 11.8% रह गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 में कुल 940.4 करोड़ रुपए के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए। स्वीकृत रकम में से उपलब्धि 8140.7 करोड़ रुपया 90% थी। मानव विकास। हाल ही के वर्षों में सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर व्यय लागत बढ़ाया है। कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 के 34.4% से बढ़ाकर 2020-21 में 44% हो गया। राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के 13.8% की तुलना में 16.6% रही। शिक्षा में भी बिहार के 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है, जो संपूर्ण भारत के 10.9% की वृद्धि दर से अधिक है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है, जो 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से 2014-18 में 69.1 वर्ष हो गया। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़ा 30 से कम है। दिसंबर 2021 तक राज्य में 10 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए गए। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 139.47 लाख था, जिसमें 68.3 लाख लड़कियां थीं और 71.34 लाख लड़के। वर्ष 2012-13 से 19-20 के बीच प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 90% सीजन होना चाहिए था। अंक की और उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 7.9% की गिरावट आई। बाल विकास। बिहार में 42% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों की है। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 19.8% है। वर्ष 2013-14 से 19-20 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 22.7% की वार्षिक दर से बढ़ा है। बाल विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय की लगभग 3.4 गुना बढ़कर 13-14 से 1559 रुपये से 19-20 में 5376 रुपये हो गया है। विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए 2020-21 में राज्य में 6 से 13 वर्ष उम्र के कुल 1.2 लाख विद्यालयों में बाहर से गए बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया। इसमें से
0.54 लाख लड़कियां और 0.58 लाख लड़के थे। बिहार के सभी प्रकार के विद्यालयों में कारगर पेयजल सुविधा और शौचालय का 90% से अधिक आच्छादन है। गत वर्ष आंकड़ों के साथ तुलना से पता चलता है कि वर्ष 2020-21 में विद्यालय से बाहर की बच्चों की संख्या 19-20 के 1.44 लाख से घटकर 1.12 लाख रह गई है। शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की है। सभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य में सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालय के जरिए चल रही है। कोविड-19 महामारी दौरान पेश चुनौती का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने ई-लॉट्स, शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई-पुस्तकालय पोर्टल का विकास और आरंभ किया है। इस पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की आशा की गई है। बिहार में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। वर्ष 2020 में बिहार में 1385 किमी वर्षा हुई, जो दीर्घकालीन औसत वर्षा से लगभग 37% अधिक है। वर्ष 2020-21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की कुल व्यय 694 करोड़ थी। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और मुद्रा और कार्य संरक्षण के तहत 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है। राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य में कुल 19 जिले प्रभावित हुए और फसल उत्पादन को 727.88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। समुदाय को वास्तव में 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप इंद्रवज्र विकसित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 के कारण हर मृतक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुकृपा भुगतान की गई। इसके अलावा मृतक व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।